गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम क्लोजेस पढ़ रहे हैं और क्लोजेस के टॉपिक में पिछले वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे थे। अब इस एक्सरसाइज में हमने जो पहले कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि कंपाउंड सब जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कम से कम दो मेन क्लोजेस रहते हैं। कम से कम दो मेन क्लोजेस होने की शर्त में कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस है, इसका मतलब उसमें उपस्थित क्लोजेस कौन से है? मेन क्लोज ही है। दो या दो से ज्यादा भी मेन क्लोज हो सकते हैं, पर कम से कम दो की शर्त है और दोनों होते हैं मेन क्लोज। दो मेन क्लोज बनकर या कम से कम दो मेन क्लोजेस से एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। दूसरी कॉन्सेप्ट ये थी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो मेन क्लोज होगा और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज रहेंगे। एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज, अर्थात जिस वाक्य में एक मेन क्लोज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज रहे उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में हमने पढ़ा कि जो वाक्य दो या दो से अधिक मेन क्लोजेस से बना हो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो या हमने कुछ सेंटेंसेस जो बोर्ड पे लिखे हैं उन्हें हमको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये सेंटेंसेस किस प्रकार के सेंटेंसेस है। तो हम इन सेंटेंसेस को पहचानते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। सबसे पहले पहचानो कि नंबर ऑफ क्लॉजेस गिवन सेंटेंस में क्लॉजेस की संख्या कितनी है, कितने क्लॉज है इसके अंदर। सी मस्ट वीप और सी विल डाई, दो क्लॉज है। कितने क्लॉज है? दो क्लॉज। अच्छा, अब दो क्लॉज तो किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी हो सकते हैं, एक मेन क्लोज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकता है। लेकिन हमें और क्या आइडेंटिफाई करना है? नेचर ऑफ द क्लोजेस, जो क्लोज है वो किस प्रकार के हैं। हमने देखा सी मस्ट वीप मेन क्लोज, सी विल डाई मेन क्लोज, दो मेन क्लोजेस है। सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस। कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस किस प्रकार का हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। किस प्रकार का हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। क्यों कंपाउंड सेंटेंस है? दो मेन क्लॉजेस है। सी मस्ट वीप सेंटेंस किसी पे भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल है, मेन क्लॉज। आप इसे इंडिपेंडेंट क्लोज कह सकते हैं, मेन क्लोज कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं। आईएमपी से इसे याद रख सकते हैं, ट्रिक से। इंपोर्टेंट जो वर्ड हम लिखते हैं उसमें शुरुआत में IMP लिखते हैं। तो I goes for इंडिपेंडेंट क्लोज, मैन goes for मैन क्लोज, P goes for प्रिंसिपल क्लोज। तो इसके द्वारा हम इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जिस सेंटेंस में अगर दोनों क्लोजेस
अगर मेन क्लोज है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। दोनों क्लोजेस मेन क्लोज है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। या पहले वाले सेंटेंस में दो क्लोज है, सी मस्ट वीप और से जुड़े हुए हैं, और कंजंक्शन से, सी विल डाई, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। तो ये पहला वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। किस प्रकार का सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। हमने सेंटेंस को कैसे पहचाना? कितने क्लोज है? दो क्लोज है। किस टाइप के क्लोज है? मेन क्लोज है। मेन क्लोज दो या दो से ज्यादा मेन क्लोज कौन से सेंटेंस में होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आई नो रमिता हु इज अ क्लेवर गर्ल। आई नो रमिता हु इज अ क्लेवर गर्ल। सबसे पहले कितने क्लोज है पता लगाना। दो क्लोज है। क्लोजेस कितने हो गए? दो। किस टाइप के क्लोज है? एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। और मेन क्लोज के साथ अगर सबऑर्डिनेट क्लोज है, सेंटेंस कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो सेकंड वाला हमारा सेंटेंस कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। आई नो रमिता हु इज अ क्लेवर गर्ल, एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ऐसी शर्त में सेंटेंस कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर 3, the city in which I live is very large. The city in which I live is very large. यहाँ इस सेंटेंस में एक मेन क्लोज है और एक विच से शुरुआत होने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो यह सेंटेंस भी कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। He returned home because he was tired. Because he was tired. कितने क्लोजेस है? दो क्लोज है। किस टाइप के क्लोज लगे हुए हैं? He returned home मेन क्लोज है, because he was tired सबऑर्डिनेट क्लोज है। एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। He returned home because he was tired. तो एक मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ये सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक इसमें मेन क्लोज है और एक इसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लोज है। ही रिटर्न होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5, I will treat him as he has treated me. Sentence number 5, I will treat him as he has treated me. Sentence में कितने क्लोज है? I will treat him। दो क्लोज से एक सेंटेंस बना हुआ है। दो क्लोज से एक सेंटेंस बना हुआ है। एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। और मेन क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज से सेंटेंस बनता है।
सेंटेंस कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6। God made a river, God made a river and man made a machine. वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये सेंटेंस कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। सेंटेंस में गॉड मेड अ रिवर एंड मैन मेड अ मशीन, दो क्लोजेस है और दोनों क्लोजेस मैन क्लोज है। दोनों किसी पर भी आश्रित नहीं है, दोनों की अलग अलग मीनिंग निकलती है। दोनों सेंटेंस को हम अलग अलग अगर सेपरेट टाइप में भी लिखें तो दोनों सेंटेंस की मीनिंग निकलती है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी पे भी निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लोज है, मैन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है। और दो मैन क्लोज, दो इंडिपेंडेंट क्लोज या दो प्रिंसिपल क्लोज एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। सेंटेंस कैसा होगा? सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। हमने 6 प्रकार के सेंटेंस डिस्कस किए। बुक में ट्रांसलेशन के दौरान, लेसन की स्टडी के दौरान इससे कई प्रकार के विविध सेंटेंसेस आते हैं। अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तो हम आसानी से सेंटेंस के टाइप को पहचान सकते हैं, सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं, सेंटेंसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, बिना रटे हुए क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं। पर आप इन सेंटेंसेस को समझने के लिए, जैसा कि हम बेसिक से चल रहे हैं बिल्कुल शुरुआत में, हालांकि हमारे एग्जाम में सीधा या हमारी बुक में सीधा नाउन क्लोज वाले चैप्टर को दिया गया है, सीधा नाउन क्लोज से शुरुआत कर दी गई है। लेकिन अगर मैं सीधा नाउन क्लोज को आपको समझाना शुरू कर दूं, या जो सबऑर्डिनेट क्लोजेस के 3 भाग जो है, नाउन क्लोज और एडवर्बल क्लोज और एडजेक्टिवल क्लोज जो है, इनको मैं सीधा समझाऊं तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं सीधा, और आगे जो हम अगला जो क्लास जो लेंगे, जो वीडियो बनाएंगे, उसमें हम काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस, सबऑर्डिनेट क्लोजेस के भेद कितने होते हैं, और भेद को हम तीनों भेदों को अलग अलग वीडियो बनाएंगे, सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज तक जो हमने क्लोजेस के टॉपिक को जो पढ़ा है और विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को जो हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आप बार बार से इन वीडियोस को देखें। अगर आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप एग्जाम में पूछे जाने वाले जो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं, उनके आप आंसर्स आसानी से बनाकर कॉन्सेप्ट के आधार पर लिख सकते हैं। आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और लैंग्वेज में अच्छी आप कमांड बना सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को और बुक पढ़ने के दौरान जैसा टेक्स्ट आ रहा है, आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, खूब सारे या विविध प्रकार के सेंटेंसेस से आप फेस करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को समझते हुए उनका ट्रांसलेट करें, उन्हें समझे, तो हमारी यह कॉन्सेप्ट बिना रटे हुए आसानी से हम इसे समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सबऑर्डिनेट क्लोजेस के जो टाइप्स है उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।